गॉड को इतना गुस्सा भी मत दिलाओ कि आफ्टरवर्ड्स इफ यू रियलाइज दैट यू वांट योर डीएम एंड देन इफ यू आर रीबॉर्न अगेन, एक कंप्लीट इनकारनेशन तड़पते रह जाओगे डीएम के लिए और डीएम नहीं मिलेगा, राइट? ऐसा मत करो। दैट इज, ये सब हमको दिया गया है सो दैट वी कैन सर्व विद आवर फिजिकल डीएम्स, राइट? ये इनर वर्क जो भी है, सब कुछ जो भी हमारे चैनल में दिया जा रहा है हमको, वो इजीली गॉड रिमूव भी कर सकता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो भी हमको अभी पीस मिल रहा है, जो भी पीस हमको मिल रहा है, उसको ग्रांटेड मत लो। ओके, डोंट थिंक दैट दिस इनर वर्क विल बी देयर विथ यू इवन। हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोस्तों? एक बात सुबह सुबह बहुत डाउनलोडिंग हो रही है, आप लोगों से शेयर करने का मन कर रहा है। दोस्तों, आपका जो कनेक्शन है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, ये बहुत ही मिस्टिकल कनेक्शन है। ये तो सुना है, मैजिकल है, शायद ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बट इट्स अ गॉड सोर्स लाइक कनेक्शन। मतलब कि अगर आपके सोलमेट से कभी झगड़ा हो जाए, आपने कर्ज कर लिया अपने सोलमेट को, तो प्रोबेबली कि उसको तकलीफ़ आएगी, क्योंकि शायद उसने कुछ किया होगा और आपने कर्ज किया, और हो सकता है कि सोलमेट को पे बैक करना पड़े। बट जब आप अपने ट्विन फ्लेम को कर्ज करते हो, तो इससे बड़ा कर्मा आप क्रिएट नहीं करते हो, समझ लीजिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम इज़ अ गॉड सोर्स लाइक कनेक्शन। मतलब वो आत्मा है और आप आत्मा, मतलब परमात्मा। और परमात्मा को क्या आप कर्ज कर सकते हो? है ना, नहीं कर सकते, पाप पड़ता है, सुनते हैं ना हम लोग। तो हम अपनी ही आत्मा को जब गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, है ना, या कर्ज करते हैं, या कई लोग तो ब्लैक मैजिक भी करते हैं, सॉरी टू से दिस वर्ड, गुस्सा है कुछ भी कर लेते हैं, बट वो आप ही पर ही बैकफायर करता है कई गुना, बिकॉज वो आप ही हो। बट हमारे इस ह्यूमन माइंड ने सेपरेशन कॉन्शियसनेस क्रिएट करके रखी, क्योंकि वो एक अलग शरीर दिखता है। ठीक है, तो जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए कि हम एक हैं, एंड यू विल नॉट रन फ्रॉम योर डीएम, कि मैं किससे रन कर रही हूँ, उससे रन कर रही हूँ या खुद से रन कर रही हूँ। Running from your DM, leaving your DM will not give you any growth and abundance। क्योंकि अगर आपने एक ट्विन फ्लेम एस्पेक्ट को छोड़ दिया, तो आप हर एक एस्पेक्ट से लूज कर जाते हो, बिकॉज आपका इंकारनेशन एज ए ट्विन फ्लेम हुआ है। तो आपको इस एस्पेक्ट पे होल लाइफ डेडिकेटेड होना पड़ेगा। इट्स ओके कि फिजिकल वेसल बात नहीं कर रहा, इट्स ओके कि फिजिकल वेसल से भी आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है या यूनियन नहीं हुआ है। दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट इन दिस जर्नी। दैट डज नॉट मीन कि आप लोग एक नहीं हो। दैट डज नॉट मीन कि आप उसे कर्ज करो या आप जर्नी को छोड़ के भाग जाओ। यहाँ कोई ऑप्शन या चॉइस दी ही नहीं है। इसी बात को और डिटेल में समझेंगे बाला के मुंह से, बाला के अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। अपना ध्यान रखिए। ओम नमो विघ्नेश्वरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। I give universe complete in charge of this divine message and consider myself to be one of the infinite divine instruments of God only. Dear soul family, आज मैं एक बहुत important message share करना चाहती हूँ about my own soul journey, and I pray that आप ये पर्टिकुलर मिस्टेक ना करो अपनी जर्नी में। तो as and when you start the journey, आपका जब एक्टिवेशन होता है, अवेकनिंग बिगिन होता है, तब आप डीएम को चेस करते रहते हो, राइट? यू आर इन दैट चेजिंग एनर्जी एंड you are constantly like thinking and wanting to be with your DM. but आप जब इनर वर्क स्टार्ट करते हो, आपका क्लेंजिंग स्टार्ट हो जाता है, and when you seriously start taking required actions to complete your journey, to become whole and complete on your own, एक स्टेज आता है जब आप चेजिंग बंद कर देते हो
and shared field is a very important part of that particular turn in your journey. Because जब आपके मन में वो पीस आ जाता है, then you don't really want to chase your DM anymore, which is very 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 good thing, क्योंकि अब वो एक्टिव पुश एनर्जी सेंड करना स्टॉप कर देते हो, and you are really like coming into your goddess energy. But यहाँ पर एक नोट करना है कि when you attain that peace after that long struggle of chasing, तब आपको जब वो पीस मिल जाता है आपको अपने अपने अंदर, then there are a couple of things that you have to really be in awareness, which is your ego. Releasing of the ego is very big part of our journey. So तब आपको चेस नहीं करना है डीएम को, बट डीएम से रन भी नहीं करना है. तो ये रनिंग तब आता है जब आप when you don't need anything from your DM, when you don't really need to talk, when you don't really need a message or a call from your DM, when you become that, when you're becoming, still not become, but you're still becoming that goddess energy. Kyunki if you want to start running from your DM, then it means there is still some amount of negativity, and ego plays a very big part in that role. तो मेरे इंस्टेंस में मैं एक मोड पे आ गई थी where I really did not need calls or messages or any particular expectations, and I was content, बहुत content थी, क्योंकि मैं inner work कर रही थी, soul purpose कर रही थी, and I was I was feeling very nice. But at the same time, we can't be selfish. I couldn't be selfish. But at that time, I was operating with ego. I was operating with expectations, and I was judging. So those three were my core wounds at that time. So then I started running from my DM. So that was a very big trap. It was like a very big mistake. आपको चेस करना नहीं है, बट रन भी नहीं करना है डीएम से, क्योंकि your DM obviously is you. When you are running from your DM, which means you're running from your own masculine energy, तो आपको definitely affect करेगा, right? It will affect you in so many different ways. And God wants, पहले हमको God ने मिलवाया, right? हमको ये ट्विन फ्लेम जर्नी दिया और हमको God ने मिलवाया. God separated. But again, the separation was why? Because we were not ready for a divine union. We were not ready for that divine love. Because we were not really in a position to accept it or to maintain it. क्योंकि इतना distortion था, इतना negativity था, it's not possible to hold, right? आपको pure soul completely बनना होगा in order to hold that. And you have to go through all of the stages of soul merging, body merging, permanent harmonious union. सब कुछ आपको करना होगा आपके डीएम के साथ in order to come to that unity consciousness, to become that divine couple, right? You become that whole and complete. But then because you were not prepared, आपको separate किया जाता था, and आपको like separate किया जाता है by God only. Again, this is for a temporary reason, but then आपको वापस आना भी है, राइट? वहां पर आपको ट्रैप में नहीं पड़ना है. जब टाइम आता है आपका आपके डीएम से मिलने का, राइट? क्योंकि वो भी टेस्ट करते हैं, डिवाइन का टेस्ट करता है डीएम के द्वारा, how much you have learned, how many lessons you were able to incorporate in your journey, and how much evolved you have become, right? तो पहले टेस्ट ट्रिगर सब कुछ होने के बाद आपका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो जाता है. बट इन ऑर्डर टू डू दैट यू नीड टू अलाउ योर डीएम टू कम इनटू योर लाइफ अगेन. तो विच मीन्स दैट यू शुड नॉट रन. यू शुड नॉट से मुझे नहीं मिलना डीएम से, मुझे कुछ मतलब नहीं है. You should not send negativity to your masculine energy, because you are sending negativity to your own self. Okay, this is a very very important point that you have to note. Whatever negativity you send to your DM or your divine counterpart, okay, then
you get that negativity back. एंड उतना भयंकर होता है वो नेगेटिविटी, एंड यू कैन फेस ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कार्मिक प्रॉब्लम्स, कार्मिक्स आके तंग करते रहते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज which you did not even think could happen in your life. So that is a very important thing. तो मैं क्या कर रही थी यहाँ पे was I was operating with ego. Okay. तो DM नहीं, I mean I was not able to do shared field also for a certain amount of time because of the running. And because it is, first of all, आपका जब union होता है, you have to balance your union. And then when your DM starts talking with you, you should not form an attachment with the body or the mind, which means that you have to be stable, you have to do your shared field, you have to put your ego aside, or you have to ensure that your ego is gone. क्योंकि ईगो डेथ होना वेरी इंपॉर्टेंट है हमको असेंड होने के लिए, हमको हमारे मेन सोल पर्पस करने के लिए, सोल एनर्जी में आने के लिए, क्योंकि ईगो बेसिकली माइंड एनर्जी ले आता है, ओके, सोल एनर्जी में नहीं लेने देता है. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी नो व्हाट इज व्हाई वी आर बिहेविंग लाइक दिस, क्यों रन कर रहे हैं हम. ओके, तो ये ईगो है, ये एक्सपेक्टेशंस है, जजमेंट है डीएम के लिए, कुछ भी हो सकता है. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग throwing negativity, you will get all kinds of unnecessary negative thoughts. And at one point of time, if you keep on saying the same thing, that I don't I don't need my DMs, I don't want my DMs, या फिर ऐसा कुछ, I'm talking about physical DMs here, right? हाँ, आप आपके 5D DM से अच्छे हो, अच्छी बात है. You're loving your 5D DMs, you're giving unconditional love, but at the same time, you're not supposed to, reject. It's very important. Don't reject your physical DM. Don't run away from them. If they want to come and meet you, say yes. आपको प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि टेस्ट आ रहा है. Okay, you can't run away from tests also, because in this journey tests are important, so that after you pass a test you'll be ascended. That is the part of the journey. So if you are saying I'm only at peace, I can't do any tests anymore, you're denying God, you're denying your journey essentially. तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है. तो मैं एक्सपेक्टेशन से भी ऑपरेट कर रही थी, एंड because I was expecting certain things unconsciously because of the attachment, because of some amount of neediness. Mainly it was ego, always generating from ego. Okay, so and then obviously then comes judgment, and then comes doubts, fear, everything follows from that. तो रूट कॉज यूजुअली होता है ईगो. ओके, ईगो से सब कुछ ये नेगेटिविटी आता है. तो फिर एक टाइम ये भी हो गया था कि आई वॉज warned by God that the soul contract between me and my DMs could be rewritten. But immediately at that point, when I got that message, I was like, no, I can't do this. I can't do this because I really need my physical DMs to complete my soul journey. क्योंकि मुझे मोक्ष पाना है, मुझे मदरत को सर्व करना है. ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ, right? Why am I going through this soul journey, right? In order to become whole and complete. तो आपके वो फिजिकल डीएम ट्रिगर देता भी हो, कुछ भी नहीं देता हो, okay, whatever expectations are not all getting fulfilled, no, nothing is happening, but still he's giving trigger upon trigger upon trigger, which is still fine. You should be able to accept it, क्योंकि उससे ही आपका एसेंस होता है, उससे ही वो रिलेशनशिप जो भी है आपके डीएम के साथ, वो कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, आप ट्रांसफॉर्म होते हो. So because of all the challenges God puts in front of you, tests and triggers, you transform. That is how you transform. How you ascend is because you go through that challenge, you go through that test, you go through that trigger. Okay, that grill, जो भी गुरमा एक बात बोली थी पॉडकास्ट में कि ग्रिल किया गया था, सबको ग्रिल किया जाता है in this journey, because you have to let go of all of the so many wounds, so many problems, so many issues within you, right? So it is very important that we do not keep on saying the same thing, that I don't want my physical DM. Don't say that. आपको ऐसा नहीं करना है. Okay, you have to, if your physical DM wants to come back into your life,
even though he's not giving anything, even though he's only giving you triggers, you have to accept them. You have to go through this journey, you like it or not. But again, आपके पास बहुत सारे tools हैं, फिजिकल डीएम को हैंडल करने के लिए बहुत सारे टूल्स अभी मौजूद है, एंड यू विल बी एबल टू इजीली हैंडल. ओके, डोंट run away, don't get into fear. So when I heard that the soul contract could be rewritten, because मैं वही दोहरा रही थी, then I came back to my senses, came back to my awareness and said no, गॉड मुझे ऐसा नहीं करना है. मुझे जो भी आप डीएम के द्वारा देना चाहते हैं, टेस्ट ट्रिगर्स, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. मुझे एक्सपेक्टेशंस का जो भी वो इश्यू था वो सॉल्व हो गया इमीडिएटली, लिटरली. मुझे मुझे मेरा 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 सोल जर्नी मुझे नहीं खोना था. आई डोंट वांट टू लूज माय सोल जर्नी. इतना मेहनत किया है, इतना आए हैं हम आगे, and it is all because of universe गुरुमा's blessings and hard work. हमको यहाँ तक ले आए हैं. अब हमको वापस चलना नहीं है, वहां हमको भागना नहीं है यहाँ से. तो वहां पर जब एक्सपेक्टेशंस गया, जजमेंट भी डिसॉल्व हो गया, बिकॉज मैं एक एक alertness में आ गई थी immediately, that I don't want to lose my journey. I don't want to lose that golden opportunity that God is going to give me to serve with my DMs. मैं कैसे सर्व कर सकती हूँ मदर गाया को, राइट? क्योंकि ये सब हमको दिया गया है so that we can serve with our physical DMs, राइट? ये इनर वर्क जो भी है, सब कुछ जो भी हमारे चैनल में दिया जा रहा है हमको, वो इजीली गॉड रिमूव भी कर सकता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो भी हमको अभी पीस मिल रहा है, जो भी पीस हमको मिल रहा है, उसको ग्रांटेड मत लो. ओके, डोंट थिंक दैट दिस इनर वर्क विल बी देयर विथ यू इवन इफ यू स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम योर ड्रीम. वो नहीं होगा. वो भी गॉड ले लेगा आपसे, वो पीस भी ले लेगा आपसे इफ यू डोंट लिसन. ओके, तो that was something that was like a red alert for me. Like my whole existence, my mind, body, soul, सब कुछ एक अलाइनमेंट में आ गई इमीडिएटली, फटाफट की. ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, राइट? तो ईगो गया, जजमेंट गई, एक्सपेक्टेशंस गए. अब मैं एक स्टेबिलिटी में आ गई कि गॉड प्लीज, जो भी आपने पहले लिखा था मेरे फिजिकल डीएम के साथ, प्लीज वो रखिए, प्लीज मुझे मेरा सोल जर्नी दे दीजिए. तो आई स्टार्टेड डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर. आई स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग टू द यूनिवर्स फॉर बिहेविंग इन दिस in this way where I was rejecting my DMs, because गुरुमा ने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे where you're not supposed to reject your DM, right? You're not supposed to reject them, but you have to navigate through all the tests and triggers they put to you because it is divinal. ये एक्चुअली डिवाइन करवा रहा है आपके डीएम के साथ. डिवाइन आपके डीएम एक्चुअली पपेट है डिवाइन का, इसलिए. तो यू आर रिजेक्टिंग डिवाइन ऑल्सो देयर. तो वहां पर आपको ये ट्रैप में नहीं आना है, आपको रन नहीं करना है. मैं एक स्टेज पे आ गई थी, बट आई वॉज नॉट रनिंग, आई वॉज नॉट चेजिंग, बट थोड़ा सा तड़प थी अपने डीएम के लिए. ओके, तो then he started showing signs, my DM started showing signs that okay, we will come together. God actually gave me signs that my DM will now be allowed into my life, right? क्योंकि मैं रिजेक्ट नहीं कर रही थी, मैं अपोलोजाइज कर लिया. मैंने एक स्टेबल एनर्जी में आ गई. जो भी टेस्ट एंड ट्रिगर्स मेरे डीएम ने रखे इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने एक प्रसाद की तरह लिया, भगवान के प्रसाद की तरह लिया. I did my shared field religiously, and then after so many tests, so many triggers, then my DM came to meet me physically after 1 year. इतना टेस्ट एंड ट्रिगर्स गॉड ने दिए via DM, and God ने दिए separately also, like sending soulmates, like testing me in so many different ways, where am I choosing my DM, where am I not choosing my DM. So every time I chose my DM, every time I chose God, I chose my soul journey. But again, मैंने expectations नहीं रखा कि that I want something from my DM. Then things started getting better, क्योंकि
जो भी हमको अभी ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब कुछ मिल रहा है, abundance, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वो फ्रीडम जो भी आप महसूस कर रहे हो, जो भी डिवाइनल इंटरवेंशंस आप महसूस कर रहे हो, ये सब बिकॉज अल्टीमेटली आपके डीएम के साथ आपको पेयर अप करने के लिए, कपल करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन कपल हो, राइट? यू हैव टू सर्व मदर अर्थ विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। तो उनसे भागोगे तो देन गॉड विल गेट रियली एंग्री। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो डोंट रिजेक्ट योर डीएम प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। आप शेयर्ड फील्ड कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, शेयर्ड फील्ड को आपको अभी अगेन कितने सारे डीएफ्स ने बोला है शेयर्ड फील्ड बाइबल है, एंड दैट इज ट्रू, एंड आई ट्रूली एब्सोल्युटली एग्री, दैट इज नथिंग बट द ट्रूथ। जो भी हमारी गुरु माँ ने अपने जर्नी में सीखा है, देखा है, इतने ब्यूटीफुली उन्होंने सब कुछ एक ट्रेजर की तरह, एक ट्रेजर बॉक्स की तरह रखकर हमको ब्यूटीफुली पैक करके दे दिया है गुरु माँ ने शेयर्ड फील्ड को। तो वो हमारा बाइबल है, ओके, एंड वी आर वेरी लकी। बट एक बार मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इफ यू ट्राई टू रन इन दिस लाइफ टाइम, ओके, आपको नेक्स्ट लाइफ में पता नहीं आपको डीएम मिलेगा भी नहीं, ओके, क्योंकि 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 मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे, क्या कह रही हूँ ऐसे, बिकॉज हम जो भी डीएफ फॉर एग्जाम्पल जब इस चैनल पे आई, ओके, सम डीएफ हैव टू, सम ऑफ देम लेफ्ट, उनको यहाँ पर नहीं रहना था, दे लेफ्ट, बट दे आर मिसिंग ऑल ऑफ दिस ब्यूटिफुल tools, inner work that Gurma is providing to us. ओके, सोल मिशन का जो भी हम मदद के लिए कर रहे हैं वो सब मिस कर रहे हैं, राइट? तो नेक्स्ट जन्म में आपका मिलन होगा कि नहीं आपके डीएम के साथ, ये इनर वर्क होगा कि नहीं, देयर इज नो गारंटी। एक मुझे एक भी डाउनलोड आया था कि गॉड को इतना गुस्सा भी मत दिलाओ कि afterwards if you realize that you want your DM and then if you are reborn again, एक कंप्लीट इनकारनेशन तड़पते रह जाओगे डीएम के लिए, और डीएम नहीं मिलेगा, राइट? ऐसा मत करो, दैट इज लाइक सोल का टॉर्चर होता है यहाँ पे। सो ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि वो बहुत रेड अलर्ट वार्निंग था, गॉड ने दिया था, गॉड ने डाउनलोड दिया था, दैट यू नो you can't, don't run away from your destined destiny which God has prepared for you. इतने ब्यूटिफुली और ऑर्केस्ट्रेट किया है गॉड ने, सब कुछ हमको प्रिपरेशन किया है, हमारे डीएम को इनकारनेट किया है इसी टाइमलाइन पे, और हमको मिलाने के लिए सब यूनिवर्स, हमारे गाइड्स, एंटायर एंजेलिक सपोर्ट टीम, सब हमारे लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, right? There are unseen forces that are protecting us, helping us, taking care of us, providing for us. तो ये सब कुछ हमको अभी मिल रहा है, उसको आप प्लीज यूटिलाइज करो प्रॉपरली। आप ईगो में आके या फिर एंगर में आके, एक्सपेक्टेशंस रख के, जजमेंट्स पे रख के, आप प्लीज अपने आपके फिजिकल डीएम से मत रन करो, ओके? आप अभी वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, डिजायर से वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, दैट इज ओके। Okay, once you become that goddess energy, you don't require any of those at one point, then वो सब कुछ वो आपको देगा, रियली जो भी आपको। एंड ये भी शेयर्ड फील्ड ने गुरुमा ने बताया है, वो मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ। ये इट आई एम रिपीटिंग ओनली बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रेड अलर्ट मैसेज है, आपको प्लीज बहुत सावधानी से रहना है। ये अभी यूनियन का टाइम चल रहा है, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये सब कुछ जो भी हो रहा है, गॉड कर रहा है हमको, ये शवर कर रहा है ब्लेसिंग्स, ओके, ये यूनियन पोर्टल खोल के, ये सारे अपॉर्चुनिटीज देके हमारे डीएम को मिलाने के लिए सब कुछ जो कर रहा है, ये फॉर एवर नहीं होगा, राइट? ये अवेकनिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये स्टॉप हो जाएगा, ओके? क्योंकि अभी सोलर मैक्सिमम खत्म हो गया है। बाय नेक्स्ट ईयर ये अवेकनिंग जो भी है वो कंप्लीट होना है, वो स्प्लिट जो भी होना है 3D to 5D मदर अर्थ, वो स्प्लिट कंप्लीट होना है।
तो आपको चूज करना है किस मदर अर्थ में रहना चाहते हो, 3D में या 5D में, अपने डीएम के साथ। 5D में आपके डीएम के साथ रहना है आपको, कि दैट इज द ओनली रियलिटी। 3D में सेपरेशन होता है, तो वहां पर नहीं रहना है आपको, राइट? तो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी वाला मैसेज है। आपको प्लीज रन नहीं करना है आपके डीएम से। ओके, आप जो भी आपको आ रहा है इनर वर्क शिद्दत से करिए। आपको टाइम नहीं मिल रहा है, गॉड से पूछिए, गॉड से प्रार्थना करिए, लिखिए, जर्नल कीजिए, बोलिए गॉड से प्लीज गिव मी टाइम। गॉड देगा आपको टाइम, कहीं से भी आपको गॉड देगा, फाइनेंशियली सपोर्ट गॉड देगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। ओके, तो ये मैसेज आपको डिलीवर करना था, मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा था, एंड गॉड वांटेड मी टू मेक श्योर दैट this message comes to all my dear soul family and we don't get to do that mistake. ओके, जो भी मैंने मिस्टेक किया था, इट टुक लाइक एक तपस्या की तरह मुझे करना पड़ा। आई कैन गो बैक टू द डेस्टिनी दैट गॉड हैड अरेंज्ड फॉर मी सो लविंगली। तो मेरा वो लेसन लर्निंग आपको भी यूज हो, मैं वही प्रार्थना करती हूँ गॉड से कि हमारी सारी सोल फैमिली परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में आ जाए। सबकी शादी, मैरिज, जो जो जिसका भी ख्वाहिश हो, सब पूरा हो जाए, सबका डिजायर्स पूरा हो जाए, सब हैप्पीली ब्लिसफुली आपके अपने डीएम्स के साथ मदर अर्थ को सर्व करे, यूनिवर्स को सर्व करे, गॉड को सर्व करे, हमारे ये डिवाइन चैनल को ब्लेसिंग्स दे, गुरुमा और फैमिली को भी ब्लेसिंग्स दे। हम सब एक परिवार है, हम सब एक ब्यूटीफुल फैमिली है, सोल फैमिली है। तो ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबका ख्वाहिशें पूरी हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गुरु माँ, गुरु पिताजी, आदित्य, आलिया, डियर सोल फैमिली, ब्लेस अस ऑल, गॉड ब्लेस अस ऑल, गॉड बी विद अस ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।